हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की लास्ट एक्सरसाइज 11.4। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 मीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपल वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स रेडियस का यहाँ पर क्यूब कर देते हैं। तो 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर बचा हमारा 88 मल्टीप्लाइड बाई 49, 7 7 49 अपॉन में 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4312 अपॉन में 3, और इसको डिवाइड करने पर हमें मिलता है 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूबिक। वॉल्यूम की जो ऐसे यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। ओके, ठीक इसी तरीके से दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें हमें रेडियस दिया हुआ है 0.63। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं r इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू 0.63, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.9, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.3। तो 4 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करते हैं 88 आता है। इसके बाद 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.63 इंटू 0.63। तो 88 इंटू, अगर मैं इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आता है 0.011907, और 88 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके मुझे मिलता है 1.047816 मीटर क्यूबिक। ओके, जिसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं 1.05 मीटर क्यूबिक। ओके, अगर डेसिमल के बाद हमारी थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको काट के हम अगले डिजिट में 1 बढ़ा देते हैं, तो इसलिए हमारा राउंड ऑफ करके आ जाता है 1.05 मीटर क्यूबिक। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फीयर ऑफ बॉल डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर हमें। ओके, वॉल्यूम निकालना है क्योंकि वाटर डिस्प्लेस होगा, वाटर जो डिस्प्लेस होगा वो वॉल्यूम के ही बराबर होगा। सो यहाँ पर हमको डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस हो जाएगा कितना, 28 को 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फीयर इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर में मैं यहाँ पर 14 लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 7 2 14। कुछ भी डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाइड बाई 14 इंटू 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन में 3। 88 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 176, मल्टीप्लाई 14 का करेंगे तो आएगा 196 अपॉन में 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 34496 अपॉन में 3, और डिवाइड करने पर हमें पूरा मिलता है 11498 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक इसी तरीके से सेकंड पार्ट का करेंगे। डायमीटर दिया हुआ है 0.21 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.21 अपॉन में 2 मीटर। हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज यूज करेंगे। तो वाटर डिस्प्लेस्ड यूज कितना हो जाएगा, सेम लाइन लिखनी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें वैल्यू इनपुट करने पर 4/3 इंटू 22/7 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाई 0.21 अपॉन में 2। ओके, देखिए 2 2 जा 4 ही कैंसिल हो गया,
टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू वन जा टू हो गया। यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा 0.7 और इसी को इससे उड़ा देंगे तो हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पर आ जाता है 1, 1 मीन्स 11, 11 multiplied by 0.21 multiplied by 0.21 and again multiplied by 0.1 divided by nothing, कुछ डिवाइड करने के लिए बचा नहीं। तो 11 का मल्टीप्लाई अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 441 और यहाँ 4 के बाद है डेसिमल तो आ जाएगा 0.0441 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 और इन सब का मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता है 0.04851 मीटर क्यूबिक। ओके, तो ये हमारा हो जाता है इसका आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है हमें मेटेलिक बॉल का। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी इज इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। हमें मास निकलवा रहा है और हमें डेंसिटी दी हुई है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बट हमको मास पूछ रहा है तो यहाँ से जो मास है, मास निकल के आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। बट हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल कितना हो जाएगा 4/3 πr³ यहाँ पर हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 एंड r³ में आ जाएगा हमारे पास 4.2/2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2/2 एंड अगेन 4.2/2 आ जाएगा, राइट। अब इस 2 2 जा 4 से ये कैंसिल हो गया और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 11 टाइम्स गया। यहाँ से ये चला जाएगा 0.6 टाइम्स और 3 से ये चला जाएगा 0.2 टाइम्स। तो यहाँ पर बचता है 11 इंटू 4.2 इंटू 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। ओके, और इन सब का मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 38.808 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम आ गया। अब हमें यहाँ से मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी जो दी हुई है उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी हमें दी हुई है 8.9 देन मल्टीप्लाइड बाई 38.808 और जो कि आंसर आ जाता है हमारा 345.39 ग्राम्स। ओके, जो कि हम अप्रॉक्स इसको कह सकते हैं, राइट। Next question, the diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था जिसमें सरफेस एरिया के बारे में रेशियो निकाला था। यहाँ पर वॉल्यूम को लेकर चल रहा है। करने का वही तरीका होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज, बस सरफेस एरिया की जगह हम यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट द डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा d। तो रेडियस कितना हो जाएगा मून का, वो हो जाएगा d/2। और इसी तरीके से हम लेट कर लेते हैं लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ कैपिटल D और इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल D/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है कि जो डायमीटर है मून का वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हमको जो कैपिटल डी है उसकी वैल्यू क्या मिलती है 4D, इसको हमने 1 लेट कर लिया। ओके, तो यहाँ से अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा 4/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे दोनों का रेशियो। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, ऊपर वैल्यू मून की लगाएंगे, ये हो जाएगा 4/3 πr³ अपॉन में 4/3 कैपिटल R³ ये पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ से बचा R³ अपॉन में
आर क्यूब। अब हम यहाँ पर आर की वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो जाएगा d/2 का क्यूब अपॉन में d/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से मिलता है हमें d³ अपॉन 8 और ये हो जाएगा कैपिटल D³ अपॉन 8। ओके, यहाँ पर 8 से 8 हुआ कैंसिल और हमको मिला D3/कैपिटल D3। ओके, और वैल्यू पुट करने पर हमें मिलता है D3 को हम एज इट इज छोड़ देंगे, कैपिटल D जो है उसका हो जाएगा 4D का होल क्यूब, जो कि आ जाता है D³ अपॉन 64 D³ से D³ कैंसिल, तो 1/64। तो रेशियो यहाँ पे जो आता है वॉल्यूम का वो आ जाता है 1/64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फीयर बाउल ऑफ अ डायमीटर दिस होल्ड। इसमें कितना मिल्क होल्ड करेगा अगर हेमिस्फीयर बाउल जिसकी डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर हो। तो बहुत बढ़िया है, ये सिंपल भी है। ओके, यहाँ पे डायमीटर में दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बाउल। ओके, कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बाउल का, आधा हो जाएगा, डेट इज 10.5/2। अब यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल देते हैं इसका, वॉल्यूम ऑफ बाउल। ओके, वॉल्यूम ऑफ बाउल हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब, आर हो जाएगा 10.5/2 मल्टीप्लाइड बाई 10.5/2 और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10.5/2 का। अब इन सबको कैलकुलेट करते हैं। तो 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 से ये वाला भी कैंसिल हुआ। ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1.5 और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.5। तो इधर आता है 11 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 0.5, 0.5 और 11 का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 5.5 इंटू, और 10.5 और 10.5 मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 110.25। ओके, और ये सब हमारा डिवाइड होगा किससे, 2 से, क्योंकि 2 रह गया है ना हमारा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 606.375 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें मिलता है इसका आंसर 303.1875। ओके, जिसको हम लमसम लिख सकते हैं 303 मीटर क्यूबिक। राइट, इसका वॉल्यूम हमें लीटर्स में बताना है। ठीक है, लीटर की बात कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में होता है 1/1000 लीटर। ओके, तो अब यहाँ पर 303 सेंटीमीटर क्यूबिक का हो जाएगा 303 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। सो इसका आंसर आ जाता है 0.303 लीटर अप्रॉक्स। ओके, ठीक है। सो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आंसर जो है वो फाइनल क्या पूछ रहा है, लीटर्स में पूछ रहा है, तो हम उसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए हेमिस्फीयर टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक आयरन शीट से एक टैंक बनाया गया है जो कि 1 सेंटीमीटर मोटा है, थिक है। अगर इनर रेडियस जो है 1 मीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा आयरन शीट का जिसे ये टैंक बनाए। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सी बात काम करते थे, पहले इसे समझिए कि ये जो इंटरनल है यहाँ से यहाँ तक का जो है, यहाँ से इंटरनल ये जो है वो 1 मीटर है, और ये जो चौड़ाई है ये वाली ये है 1 सेंटीमीटर। तो बाहर तक का जो होगा सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 1.01 मीटर, क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया तो वो हो गया 0.01 मीटर। तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब स्टील आयरन कितना लगा इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आउटर वॉल्यूम होगा आउटर का, ठीक है ना, रेडियस माइनस कर देंगे इनर के लिए। ओके, आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम सीधा सीधा लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक
ये टैंक को बनाने के लिए जो आयरन यूज हुआ वो हो जाएगा 4/3, हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई r³ माइनस 2/3 पाई r³। हम इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कैपिटल R है वो हमारी ये हो जाएगी और जो छोटी r है वो ये हो 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा r³ माइनस r³। तो 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई r³ 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ओके। तो 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम 101 का क्यूब करते हैं तो उसका आता है 103.0201, ओके। अब यहाँ पर डेसिमल है 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ 6 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.030201 माइनस 1 करेंगे, ओके। सो 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.0300201, ओके। अब इसका पूरा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई वो हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 0.0300201 अपॉन में 3 7 21, राइट। सो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 13.33244 अपॉन में 21, और कंप्लीट डिवाइड करने पर हमें मिलता है 0.6348 मीटर क्यूबिक, क्योंकि थिकनेस को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, रेडियस मीटर में था ही, इसलिए फाइनल आंसर भी हमारा मीटर क्यूबिक में आ जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। इसका हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम निकालना है, तो सरफेस एरिया का यूज करके हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे और फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ओके। तो सॉल्यूशन करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है 4πr² के, तो 154, और यहाँ से r² क्या हो जाएगा 154 अपॉन में 4π। अब यहाँ से 154 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, जिसमें 7 ऊपर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा। अब इससे पूरा डिवाइड कर देंगे, 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 7 जा 49, 2 2 जा, ये तो 4 है ही हमारा, ठीक है, ये r²। अब इसका रूट निकाल लेंगे तो 7/2 जो कि आएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वो पूछ रहा है हमसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो फॉर्मूला वही है सिंपल, 4/3 πr³, ओके। तो यहाँ पर r मैं क्या करूँगा 7/2 लगाऊंगा, डेसिमल वाली नहीं लगाऊंगा, इससे क्या होगा कैलकुलेशन जो होगा वो काफ़ी इजी हो जाएगा। सो पाई की वैल्यू 22/7 और ये जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, ये हो गया 11 इंटू 49/3, ओके, जो कि आ जाता है 539/3, और डिवाइड करने पर होल में अगर आंसर लाएं तो 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूबिक, ओके। नेक्स्ट है एक डोम है, ठीक है, डोम जो गुंबद होता है बिल्डिंग का, वो हेमिस्फेरिक फॉर्म में है, उसको अंदर से व्हाइट वॉश किया गया है, और व्हाइट वॉश करने की जो टोटल कीमत है इतनी लगी है, अगर व्हाइट वॉश करने की कीमत 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर हो, 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर मीटर लिखा है जिसको आप पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, तो हमें सबसे पहला निकालना है इनसाइड सरफेस एरिया। तो ऐसे तरह के सवाल के लिए आप सिंपल सी काम कीजिए, जो आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है उसको पर सेंटीमीटर या पर मीटर वाली कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप सिंपल डायरेक्ट कर दीजिए इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, जो होगा वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन में पर
स्क्वायर मीटर कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 4989.60 अपॉन में 20 रुपीज़। ओके, जीरो का तो मतलब ही नहीं बनता, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 4989.6। ठीक है, डेसिमल हट के ये आ गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा 200। अब इसको कंप्लीटली हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो आ गया एरिया। अब उसने सेकंड पार्ट में हमसे बोला है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इस सरफेस एरिया का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले निकालेंगे रेडियस। तो रेडियस ऑफ डोम, डोम का रेडियस क्या हो जाएगा 2 पाई r² इक्वल्स टू 249.48, और r² इक्वल्स हो जाएगा 249.48 अपॉन में 2 इंटू पाई। देखिए, तो r² इक्वल्स हो जाएगा 249.48 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22.7 आएगा, जिसमें 7 ऊपर आ जाएगा और 2 इंटू 22 नीचे। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 100 भी आ जाएगा। तो r² इक्वल्स हो जाएगा 24948 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू में 10 100। तो r² इक्वल, अब इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो देखिए ध्यान से, 2 से पहले से डिवाइड किया हमने, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 आ गया। ओके, अब हमने इसको फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब हमने इसको 11 से डिवाइड किया, 11 5 जा 55, 7 बच गया, 11 6 जा 66, फिर 7 बच गया, और 11 7 जा 77। सो r² हो गया 567 इंटू में 7 अपॉन में 100। इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 3969 अपॉन में 100, और इसका अगर हम रूट निकाल देते हैं तो 3969 अपॉन में 100 कर देते हैं, तो ये तो होता है 63 का, और ये हो जाएगा 10। सो r की वैल्यू हो जाती है 6.3 सेंटीमीटर। देखिए r तो हमारी यहाँ पे निकल गई, बट अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हम आगे चलते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम कितनी हो जाएगी वो 4/3 2/3 पाई r³ तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस निकाला था 63/10, 63/10 और फिर से 63/10। ओके, ये हो जाएगा 9 जा, ये 3 जा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर होगा 11 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन में 250, 11 3 जा 33 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन में 250। अभी रेडियस निकालते वक्त हमारे पास 63 रूट से आया था, तो इसका मतलब अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 3969 अपॉन में इस तरीके से कर दूं, तो मेरे पास इस दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 130,977 अपॉन में 250, और कंप्लीट डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा 523.908, और राउंड ऑफ करके हमें मिल जाएगा 523.9 मीटर क्यूबिक। तो ये हमारा डोम के हवा का वॉल्यूम हो गया। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere of surface area s dash. Find radius r dash of a new sphere. 27 सॉलिड स्फीयर्स है जिनको मेल्ट करके नया स्फीयर बनाया। ठीक है, और जो छोटे स्फीयर हैं उनकी जो रेडियस है वो r है, और सरफेस एरिया जो s है,
इसको बदल के बड़े में बनाया तो जिसकी रेडियस हो गई आर डैश, ठीक है, जिसकी रेडियस हो गई आर डैश और सरफेस एरिया हो गया एस डैश। तो पहले पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि हमें रेडियस बताना है इस बड़े सर्कल का। सो देखिए, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एस है, और इसका रेडियस जो हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर वो आर दिया हुआ है। ओके, सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो वॉल्यूम होगा ऑफ 27 स्फीयर्स, 27 स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू 27। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जो 27, और ये हो जाएगा 4 9 जो 36 पाई आर क्यूब। ओके, अब वॉल्यूम जो बड़े वाले का वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वो किसके बराबर होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स के। ओके, ऐसे 27 स्फीयर्स को पिघलाकर इसमें बदला है ना, तो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4/3 पाई आर डैश क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 36 पाई आर क्यूब। अब पाई से पाई कट गया। ओके, अब यहाँ बच गया आर डैश क्यूब बराबर 36 आर क्यूब। ओके, और ये हो जाएगा नीचे में 4 इंटू में 3। ओके, इसको डिवाइड करेंगे, 9 जो 36, तो आर डैश क्यूब आ जाएगा 27 आर क्यूब, और क्यूब रूट निकालने पर जो आर डैश है वो आ जाएगा 3 आर के बराबर। ओके, सो यहाँ से रेडियस तो हमारे निकल के आ गए। अब रेशियो पूछ रहा है सरफेस एरियाज का। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर या स्मॉल स्फीयर जो कि एस है, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर एस डैश, वो हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। ओके, तो 4 पाई आर डैश कितना है, 3 आर, इसका स्क्वायर तो हो जाता है 9, 3 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रेशियो निकालना है, और रेशियो में कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। तो रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कट गया तो बचा 1/9। तो जो फाइनल रेशियो आया वो आया हमारा 1:9। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। एक कैप्सूल है जो स्फीयर की फॉर्म में है, जिसका डायमीटर 3.5 mm है। उसमें कितनी मेडिसिन भरी जा सकती है इन mm³ इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो डायमीटर ऑफ अ कैप्सूल 3.5 mm, तो रेडियस ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा, 3.5 अपॉन में 2। ओके, तो वॉल्यूम निकाल देते हैं, सीधे सीधी सी बात है। वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7, आर क्यूब इज 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 जा 2, और 7 0.5। ओके, तो यहाँ से होगा 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 टू 0.5 अपॉन में 3।
0.5 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12.25 अपॉन में 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 67.375 अपॉन में 3। ओके, और 3 से कंप्लीट डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 22.458, जिसमें हम 8 को काट के 5 को एक आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूबिक। ओके, सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये 11.4 एक्सरसाइज भी होती है ख़त्म। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।